नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह भाटी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। वोटर के साथ रिपोर्टर कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे लोकसभा में रहेंगे और पिछले सांसद से कितना संतुष्ट है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। अजमेर की बात करें तो अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसे लेकर एक लोकसभा सीट बनाई गई है और लगभग 20 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन्हीं से जानते हैं अजमेर लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या सोचकर आप वोट डालेंगे। भाई साहब, हम तो मोदी को देखकर वोट डालेंगे और मेरे हिसाब से अजमेर लोकसभा सीट को देखते हुए लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसमें कि सोचा जाए कि कौन सांसद आएगा कौन सांसद नहीं आएगा। हम तो खाली यही चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को देखकर वोट डालेंगे, क्योंकि विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अधूरा छूटा हो। धन्यवाद। आपको क्या लगता है अजमेर में किस तरह की कमियां थी जो बाकी रह गई हैं पिछले सांसद से, और क्या और नए आयाम यहां पर स्थापित होने चाहिए? पिछले सांसद जी के टाइम में केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, किंतु राजस्थान में गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार ने भाजपा की केंद्र सरकार के साथ मतभेद करा। स्मार्ट सिटी में सेंट्रल से काफ़ी पैसा आया, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के फंड का सदुपयोग कांग्रेस सरकार ने नहीं किया और जानबूझकर काफ़ी योजनाओं को रोक दिया। जल के लिए हर घर जल, हर घर जल के लिए जलदायी मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने 44,000 करोड़ रुपए पास करे थे राजस्थान के लिए, किंतु कांग्रेस सरकार ने उसकी एनओसी तक नहीं दी और टंकियां और पाइपलाइनें तक नहीं बिछाई। वो अभी 100 दिन के एजेंडे में ही भाजपा सरकार ने चालू कर दिया है राज्य में, और हर जगह पाइपलाइन बिछना हो, पानी की टंकियाँ बनना हो, ये कार्य तुरंत तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। और भी कार्य जिस डबल इंजन की सरकार थे काफ़ी कार्य होंगे, वो कांग्रेस सरकार की वजह से राज्य में रुक गए थे, वो तुरंत होंगे। अजमेर दक्षिण की बात करें तो किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं और कितना सांसद से आप संतुष्ट हैं? अजमेर के जो सांसद अभी भागीरथ चौधरी जी हैं, जो मोदी सरकार के अंदर भी हैं, हमने आज तक उनको बना जब से हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, और वो सांसद बनकर सिर्फ दिल्ली बैठते हैं। और भी विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जनता ने उनको जवाब दिया, हार का मुँह देखना पड़ा। कारण क्या रहा? यही, आप जीतते तो मोदी के नाम पर हो, काम किसी का नहीं करते हो, इसलिए जनता इस बार मोदी को देखकर नहीं, काम को देखकर वोट देगी। आप बताएं क्या मुद्दे रहने वाले हैं अजमेर लोकसभा सीट में, और पिछला जो सांसद का कार्यकाल है 5 साल आपने दिए थे उनको, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे? आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो कोई बड़ी उपलब्धि अजमेर की जनता को नहीं दे पाए। ना कोई इनका विज़न है, ना कोई इनकी कार्यशैली है। आज जनता के बीच उनका बिल्कुल तालमेल नहीं है, ना जनता के बीच रहते हैं, ना मिलते हैं। जनता आज तक आम आदमी से आप पूछ लो भागीरथ चौधरी जी को शक्ल से जानते हो क्या आप? वो पहचान ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। भागीरथ जी फोटो दिखा दोगे तो ये तो स्थिति है। आप बताएं क्या सांसद ने कितना बेहतर काम किए, क्या विकास के कार्य यहाँ पर हुए और क्या उम्मीद है, और अगर सांसद यहाँ पर बनते हैं बीजेपी के या कांग्रेस के तो क्या उनसे क्या अपेक्षाएं रहेगी आपकी? देखो, सांसद के कार्य तो इतने हैं कि एक तो किशनगढ़ी देख लो आप, उसके अलावा रेलवे स्टेशनों पे और जो ठहराव ट्रेनों का कराया उन्होंने किशनगढ़ पे, वो भी बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। जो ट्रेनें रुकती नहीं थी ना, अब रुकती है आजकल वहाँ पे। और सांसद का कोई ये दायरा नहीं है कि गली गली जाके सांसद शक्ल दिखाएगा। सांसद का एक दायरा होता है कि जिसको कोई काम होता है, जन सुनवाई होती है, कलेक्ट्रेट में उनका ऑफिस है, सब चीज़ है। क्या आपको लगता है क्या यहाँ पर होना चाहिए था और कितनी अपेक्षाएं नए सांसद जो बनते हैं उनसे हैं? देखो, नए सांसद बनेंगे तो अभी जो आगे आने वाला काम है, इस योजनाओं को अंदर इसको क्रामित करें, बस यही है अपेक्षा। और बाकी क्या है? क्या लगता है पानी की यहाँ बड़ी समस्या रही है, साफ सफाई की बात होती है, ये लोकल काम होता है, लेकिन जो बड़ी योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर आई है? भाई स्वच्छ भारत योजना के तहत भाई काम तो हुआ ही है। बजट जो आता है अपने हमारे जो वार्ड है, मैं कच्ची बस्ती से आता हूँ, हमारे जो वार्ड है उनके अंदर सबसे ज़्यादा अगर मोदी की योजना है तो सबसे ज़्यादा लाभ हमारे लोगों को मिला है। हम अनुसूचित जाति बस्ती से आते हैं। मेरे खुद के वार्ड में सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो मेरे वार्ड में मिला है। हमारे जो पार्षद साहब है उन्होंने दिलवाया है, वो कांग्रेस से है, पर तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ दिलाया हमारे यहाँ पर लोगों को। लाभ भी मिले हैं और कई योजनाओं का काम भी यहाँ पर हुआ है। क्या लगता है केंद्र सरकार ने कितनी योजनाओं का लाभ यहाँ पर पहुँचाया और सांसद से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, अजमेर के जो सांसद है भागीरथ चौधरी जी, जब से वो सांसद बने हमने उन्हें अजमेर में कभी नहीं देखा। कोई भी एक बड़ी उपलब्धि वो बताया कि उन्होंने अजमेर के लिए कुछ किया हो,
अजमेर की हम बात करते हैं, की बात करें तो क्या महत्वपूर्ण समस्या? आज आप देखिए अजमेर में जो अजमेर का दिल गए आना सागर झील की दुर्दशा इतनी विकट है कि वह जलकुंभी ने पूरे आना सागर के ऊपर कब्जा कर लिया है और आना सागर खुद कह रहा है कि मुझे बचाओ। इतने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, हर चीज पार्षद सब बीजेपी के। और जहाँ पे आना सागर है वहाँ पे भी जो इनके भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो भी वहाँ से पार्षद है, उसके बावजूद भी आना सागर की इतनी दुर्दशा खराब है। आना सागर के पास में अगर कोई बाहर से जो लोग आते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर अजमेर की एक अलग पहचान रखता है, पुष्कर यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की